प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों 4 मार्च का करंट अफेयर्स और 3 मार्च का रिवीजन भी करेंगे। और क्लास की पीडीएफ आपको लगातार मिल रही होगी। क्लास बहुत शानदार होगी, सभी बच्चे क्लास से जुड़ेंगे। और एक बार सेशन को लाइक शेयर और अच्छी लगे तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न, हाल ही में किसने बेंगलुरु ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो प्यारे बच्चों शिंटारो मिचिजुकी या अनिरुद्ध चंद्रशेखर या रे हो या फिर प्यारे बच्चों ब्रेंडन हॉल्ट। तो सही जवाब होगा बेंगलुरु ओपन 2025 का खिताब जीता है ब्रेंडन हॉल्ट ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज राइट आंसर। तो ये प्यारे बच्चों बात की जाए, ब्रेंडन हॉल्ट सही जवाब है। ब्रेंडन हॉल्ट कहां के हैं? अमेरिका के। इन्होंने फाइनल में प्यारे बच्चों शिंटारो मिचिजुकी जो कि जापान के हैं, इन्हें 6-3 और 6-3 से हराया है। इसके बाद ये खिताब अपने नाम किया है। हॉल्ट अब तक के 9 संस्करण हुए हैं बेंगलोर ओपन के, उसमें जीतने वाले पहले अमेरिका के व्यक्ति बन गए हैं। प्यारे बच्चों अनिरुद्ध चंद्रशेखर जो कि भारत के हैं और रे हो जो ताइपे के हैं, इन्होंने युगल का खिताब जीता है, मतलब जोड़े का खिताब जीता है। उन्होंने ब्लैक बोल्डन और मैथ्यू रोमी रियोस को प्यारे बच्चों जो ऑस्ट्रेलिया के हैं 6-2 और 6-4 से हराया है। तो बच्चों ब्रेंडन हॉल्ट जीते हैं इस बार बेंगलुरु ओपन का खिताब। आगे बात करेंगे, हाल ही में किसे सीजीडीए कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स नियुक्त किया गया है? तो किसे सीजीडीए, और कैग अलग होता है, सीजीडीए अलग होता है। तो बच्चों राजकुमार अरोड़ा को, मयंक शर्मा को या विश्वजीत सहाय को या विपिन कुमार गुप्ता को? तो सही जवाब होगा डॉक्टर मयंक शर्मा। तो बात करें बेटा डॉक्टर मयंक शर्मा जो कि 1989 बैच के आईडीएएस अधिकारी हैं। डॉक्टर मयंक शर्मा ने 1 मार्च 2025 को रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। हमारे रक्षा मंत्री कौन हैं? तो राजनाथ सिंह हैं। और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो कैग है, तो कैग आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक इसकी चर्चा की गई है, आप जानते हैं। वो वर्तमान में कौन है बेटा? संजय मूर्ति हमारे कैग हैं। आगे बात की जाए तीसरे प्रश्न की, हाल ही में किसे राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो तुहीन कांता पांडे, अजय सेठ या संजय मल्होत्रा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है अजय सेठ। तुहीन कांता पांडे तो बताए थे पीछे सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं, तो अजय सेठ सही जवाब होगा। आर्थिक कार्य विभाग के सचिव अजय सेठ आईएएस रहे हैं, को राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वह तुहीन कांता पांडे की जगह लेंगे और नियमित नियुक्ति होने तक इस पद पर बने रहेंगे। अतिरिक्त मतलब इन पर भार सौंपा गया है। जो तुहीन कांता पांडे हैं वो पहले इस पद पर थे, जो अब प्यारे बच्चों सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर बात की जाए सेबी की, तो इस शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना 12 अप्रैल 1988 को और हेडक्वार्टर है सेबी का बेटा मुंबई में, और वैधानिक शक्तियां दी गई इसे 1992 के अधिनियम द्वारा। सेबी एक्ट आया था। विश्व वन्यजीव दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों एक वन्यजीव सप्ताह होता है जो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक सेलिब्रेट होता है। एक वन्यजीव दिवस है तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वन में रहने वाले जीवों के प्रति अवेयरनेस लाने के लिए प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को प्यारे बच्चों आपका विश्व वन्यजीव दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो सही जवाब होगा 3 मार्च। विश्व वन्यजीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाते हैं। इस बार की थीम वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश है बेटा। आगे बात करें स्थापना, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 2013 में स्थापित किया था। अभी इसके आगे मार्च में आने वाले महत्वपूर्ण दिवस में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस,
15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और 20 तारीख में आप गौरैया चिड़िया को देखकर प्रसन्न होते हैं। तो प्रसन्नता दिवस किसे देखकर आता है? गौरैया चिड़िया को। आगे बात की जाए 21 मार्च को विश्व वनिकी दिवस, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और 21 तारीख को वनों में जाते हो तो कविता देखते हो, आप वनों को देखते हो तो कविता याद आती है, तो कविता दिवस भी इसी दिन। 21 मार्च को विश्व रंगभेद उन्मूलन दिवस और 22 मार्च को बेटा जल दिवस और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के तौर पे मनाते हैं। बड़े इंपोर्टेंट दिन है मार्च महीने के। आगे बात की जाए हाल ही में किसे प्यारे बच्चों फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भैया जी फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सचिन तेंदुलकर को, MS धोनी को, राहुल गांधी को या फिर जय शाह को? तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं हाल ही में जय शाह को प्यारे बच्चों फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया है। सही जवाब है प्यारे बच्चों जय शाह। ICC के अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं जय शाह। हाल ही में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 का 14वां संस्करण आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान क्रिकेट प्रशासन, नवाचार और खेल में वैश्विक विस्तार के उनके योगदान के लिए दिया गया है। प्यारे बच्चों जो वर्ल्ड में पूरे विश्व में क्रिकेट को कंट्रोल करती है वो है ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसकी स्थापना हुई थी 1909 में। प्यारे बच्चों इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो दुबई के अंदर है, पूछ लेता है कई बार एग्जाम में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष जय शाह हैं। प्यारे बच्चों ICC के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी यही हैं। आगे बात करेंगे हाल ही में किसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया है? तो भैया जी सतीश अबराव को, मनन कुमार मिश्रा को, S प्रभाकरन को या वेद प्रकाश शर्मा को? सही जवाब होता है इस प्रश्न का मनन कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी। ये भारतीय बार काउंसिल ऑफ मतलब जो बार काउंसिल है इंडिया की उसके अध्यक्ष बने हैं। तो मनन कुमार मिश्रा करेक्ट जवाब होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने एक बार फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के अध्यक्ष के पद पर जीत हासिल की है, जो उनकी लगातार 7वीं बार विजय, तो लगातार 7वीं बार ये प्यारे बच्चों विजयी हुए हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो संसद के एक अधिवक्ता अधिनियम प्यारे बच्चों 1961 के तहत इसे स्थापित किया गया था। तो वकील जो होते हैं एडवोकेट, उनकी काउंसिल होती है जिसे हम बार काउंसिल कहते हैं। हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो जगुआर जो आपका फाइटर प्लेन है उसकी स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तनुष्का है, शिवांगी सिंह है, प्रतिभा सिंह है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, तनुष्का को जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में प्यारे बच्चों हाल ही में महिला पायलट के तौर पर नियुक्त किया गया है। तनुष्का इज राइट आंसर। तो इंडियन एयर फोर्स प्यारे बच्चों IAF की महिला फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह जगुआर फाइटर जेड स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। IAF जो इंडियन एयर फोर्स है उसके एयर चीफ मार्शल जो हैं वो अभी वर्तमान में अमरप्रीत सिंह हैं। वायुसेना के अगर दिवस की बात करें तो हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना का आदर्श वाक्य नभः स्पृशम प्यारे बच्चों दीप्तम है, तो याद रखिएगा ये इसका आदर्श वाक्य है। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों IRCTC और IRFC को सरकार ने नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। नवरत्न कंपनियों की संख्या अब कुल कितनी हो गई है? देखो महारत्न कंपनी जब HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसकी स्थापना 1940 में हुई बेंगलुरु में मुख्यालय, ये 14वीं महारत्न कंपनी बनी थी प्यारे बच्चों। और नवरत्न कंपनी 2 और नई ऐड हुई हैं तो इनकी संख्या बढ़कर हो गई है 26। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के मुताबिक सरकार ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC
और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFC के नवरत्न में अपग्रेडेशन को मंजूरी दे दी। और इन दो नई कंपनियों को, एक तो रेलवे की जो कैटरिंग कंपनी है IRCTC का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFC दोनों रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है। इन दोनों को नवरत्न में शामिल किया गया है और नवरत्न कंपनियों की संख्या अब 24 से बढ़कर 26 हो गई है। अब ये 25वीं और 26वीं नवरत्न कंपनियां बन गई हैं। किसी भी कंपनी को पहले मिनी रत्न होना जरूरी है नवरत्न बनने के लिए कैटेगरी ए में। इसके अलावा कंपनी का कम से कम 5,000 करोड़ का औसत वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए, 1,500 करोड़ या उससे अधिक का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ होना चाहिए नेट प्रॉफिट, और 10,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक की नेट वर्थ होनी चाहिए। टोटल वर्थ 10,000 करोड़ से ज्यादा हो, प्यारे बच्चों लाभ 1,500 करोड़ या उससे ज्यादा हो, और 500 करोड़ रुपए 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर हो। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है बेटा HAL, ये 2024 में बेटा 14 नहीं 24 में ये 14वीं आपकी महारत्न कंपनी बनी थी। तो महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई? 14। HAL की स्थापना हुई थी 1940 में और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर के अंदर। कहां है बेटा? बेंगलोर के अंदर। यह भी बात आपको याद रखनी है। तो 26 नवरत्न और 14 महारत्न कंपनी आपकी हो गई हैं। यानी कह रहा है हिमशील्ड 2024 ग्रैंड चैलेंज का आयोजन कहां किया गया है? तिरुवनंतपुरम में, कन्याकुमारी में, चंडीगढ़ में या फिर लेह के अंदर? तो भैया जी तिरुवनंतपुरम में यहां पर आयोजन हुआ है, केरल के अंदर। ऑप्शन नंबर ए हिमशील्ड 2024 ग्रैंड चैलेंज का। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन होगा आपका ए सही, तिरुवनंतपुरम। ये कह रहा है CDAC का हिमशील्ड 2024 ग्रैंड चैलेंज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर तिरुवनंतपुरम में संपन्न हुआ। तमिलनाडु के बन्नारी अम्मन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने शीर्ष पुरस्कार इसमें जीता है। बिट्स मेसरा और वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून प्रथम स्थान पर रहे हैं। तो बच्चों बिट्स मेसरा और वाडिया इंस्टीट्यूट जो देहरादून के हैं ये उपविजेता रहे हैं, प्रथम उपविजेता। IIT भुवनेश्वर के क्रायोसेंस टीम दूसरी उपविजेता रही है। आगे बात करेंगे बेटा नेक्स्ट आपका हाल ही में किसने प्यारे बच्चों प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ मेरिडा ओपन जीता है? तो प्यारे बच्चों ये आपके एमिलियानो अरंगो हैं या एम्मा नवारो हैं प्यारे बच्चों, या एन्ना डेनिलियाना है या इरीना ख्रोमोचेवा है? तो सही जवाब होगा बेटा इसका एम्मा नवारो, ऑप्शन नंबर बी। तो एम्मा नवारो ने फाइनल में एमिलियाना अरंगो को 6-0, 6-0 से हराकर प्यारे बच्चों मेरिडा ओपन का खिताब जीता है। तो अम्मा नवारो ने जीता है बेटा, एमिलियाना को हराया है। नवारो इस सदी में डबल बैगल प्यारे बच्चों स्कोर लाइन के साथ WTA फाइनल जीतने वाली 5वीं खिलाड़ी बनी है। मेरिडा ओपन टूर्नामेंट का आयोजन मैक्सिको के मेरिडा शहर में होता है। मैक्सिको सिटी मैक्सिको की राजधानी है और पेसो यहां की बेटा मैक्सिको की करेंसी का नाम है। आगे बात करेंगे, भारत के इनियान ने कांस ओपन शतरंज चैंपियनशिप जीती है। इसका आयोजन किस देश में किया गया था? भारत में, ब्राजील में, फ्रांस में या फिर रशिया रूस के अंदर? तो भारत के इनियान ने कांस ओपन जीता है जिसका आयोजन हुआ था फ्रांस के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों भारतीय ग्रैंड मास्टर पा इनियान ने फ्रांस के कांस में 9वें और अंतिम दौर में प्यारे बच्चों हमवतन पी प्रणेश को हराकर कांस इंटरनेशनल जीत लिया है। तो हमवतन को हराया है बेटा पी प्रणेश नाम है इनका जो हारे हैं, और जीते कौन है? तो इनियान जीते हैं। प्यारे बच्चों IM आराध्या गर्ग दूसरे स्थान पर हैं और प्यारे बच्चों काजी बेक नोडरबेक तीसरे नंबर पर हैं। फ्रांस की राजधानी की बात करें पेरिस है, इसकी मुद्रा यूरो है।
और इसके राष्ट्रपति का नाम इमैनुअल मैक्रो है। तो इमैनुअल मैक्रो इसके राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, याद रखिएगा। अब बात करते हैं कल के थोड़े से रिवीजन की, यानी कि पिछला 3 मार्च का रिवीजन। हाल ही में किसने छत्तीसगढ़ ओपन का खिताब जीता है? तो भैया जी शौर्य भट्टाचार्य ने छत्तीसगढ़ ओपन का खिताब जीता था। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? तो हर साल 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस के तौर पे मनाते हैं। हाल ही में तीनों सेनाओं के बीच कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है? तो अभी आपको हमने बताए थे कल, अभ्यास का नाम है डेजर्ट हंट। विश्व की सबसे वृद्ध हेलोकास्ट सर्वाइवर रोज गिरोन का कितने साल की उम्र में निधन हो गया है? तो आप जानते हैं 113 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। SAG अवार्ड्स 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो भैया जी वो हैं आपके टिमोथी चालमेट। टिमोथी चालमेट ने बेस्ट एक्टर SAG का अवार्ड जीता है। हाल ही में चर्चा में रही दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें नोबेल शांति अवार्ड 2014 में मिला था। किस देश ने तीसरा शाबा महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है मालदीव को हराकर। किस देश के शतरंज के दिग्गज प्यारे बच्चों बोरिस स्पैसकी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो ये ग्रैंड मास्टर भी रहे थे और ये रूस देश के हैं प्यारे बच्चों, बोरिस स्पैसकी। कौन सा बैंक प्यारे बच्चों S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में प्यारे बच्चों सीड्स पर रहा है? तो सही जवाब होगा यस बैंक। तो सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग आई है A&P, जो अमेरिका की एक एजेंसी है वो जारी करती है, तो यस बैंक को। केंद्र ने किस राज्य में प्यारे बच्चों ममनूर में दूसरे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को मंजूरी दी है? तो तेलंगाना के ममनूर में दूसरा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। हाल ही में किस जोड़ी ने चिली ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो बच्चों ऋत्विक चौधरी प्यारे बच्चों वोल्लीपल्ली और निकोलस बारियंतेस इनने जीता है। हाल ही में पुरुष वर्ग की जोड़ी ने दुबई में पहला ATP 500 युगल का खिताब जीता है। तो युकी भानवरी और एलेक्सी प्यारे बच्चों पोपिरिन, तो युकी भानवरी और एलेक्सी पोपिरिन ने जीता है दुबई में पहला ATP 500 का अवार्ड। हाल ही में जारी फिडे क्लासिकल रेटिंग में तीसरे स्थान पर कौन रहे हैं? तो भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को तीसरा स्थान मिला है। आगे बात की जाए तो होमवर्क का आपका प्रश्न आता है। होमवर्क में एक महत्वपूर्ण प्रश्न स्टैटिक जीके का मैंने आपके लिए रखा है। प्यारे बच्चों पर्युषण पर्व मनाया जाता है, किस धर्म के मुख्य उत्सवों में से एक है? तो जो पर्युषण पर्व है वो भारत के कौन से रिलीजन के लोग सेलिब्रेट करते हैं? इसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। ये मात्र 15 से 20 मिनट की क्लास में इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके, साथ में करंट अफेयर्स और पिछली क्लास का रिवीजन, 3 चीजें आपको मिल जाती हैं। तो शानदार इस क्लास से हमेशा जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू बच्चों।